आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी 4 दोस्तों की है जो कि एक फंक्शन से अपने घर लौट रहे थे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अंशु, सोनू, विकास और नीलम ये सभी एक शादी से अपने घर वापस आ रहे थे। इन्हें आते वक्त काफ़ी देर हो गई थी और अब रात के 11 बज गए थे। वो काली अमावस्या की रात थी। चांद के न होने के कारण बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था चारों तरफ। अंशु गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बाकी सभी कार के अंदर बैठे हुए थे। अंधेरा होने के कारण हाईवे पर बहुत कम गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी कि तभी विकास ने कहा कि मुझे एक शॉर्टकट पता है, वहाँ से हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। शादी की थकान के कारण सभी ने हाँ भर दी और अंशु ने गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर मोड़ दी। वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। वहाँ पर एक भी गाड़ी आते जाते हुए दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों तरफ घना जंगल होने के कारण अंधेरा बिल्कुल गुप्त था। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस केवल गाड़ी की हेडलाइट से ही थोड़ा बहुत उजाला हो रहा था। अंशु ड्राइव कर रहा था और बाकी सभी अब झपकियाँ लेने लग गए थे कि तभी अचानक अंशु ने ब्रेक मारा। सभी झट से उठ गए और पूछे कि तुमने ब्रेक क्यों मारा। तभी अंशु ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, कार के आसपास एक काला धुआं छा गया है। सभी देखने लगे कि कार के चारों तरफ एक काला धुआं छाने लग गया था और अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे सभी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, परंतु गाड़ी की खिड़की दरवाजे खुल भी नहीं रहे थे। तभी तकरीबन 10 मिनट बाद वह धुआं छट गया और अब वे सभी उस सुनसान सड़क पर न होकर एक गांव में खड़े थे। उन सभी ने कार का दरवाज़ा खोला और अपनी कार से बाहर निकलकर देखने लगे। वह गांव बिल्कुल सुनसान था। तभी नीलम ने कहा कि यार, हम ये कहाँ आ गए? हम तो उस सुनसान सड़क पर थे, परंतु हम यहाँ पर कैसे आ गए? सभी अपनी फटी आँखों से यह देख रहे थे कि वे सभी उस सुनसान सड़क से यहाँ पर कैसे आ गए और वो काला धुआं क्या था। सभी इधर उधर देख ही रहे थे, परंतु उस गांव में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था और जंगली जानवरों की चिल्लाने और रोने की आवाज़ें उन सभी को और कपकपा रही थी। वे सभी उस गांव के और अंदर जाने लगे कि शायद कोई उन्हें मिल जाए, परंतु उन्हें काफ़ी देर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। काफ़ी हद तक आगे चलने के बाद उन्होंने एक पेड़ के पास एक आदमी को खड़े हुए देखा। वह उनसे दूसरी साइड मुंह करके खड़ा हुआ था और उसकी नज़र इन पर नहीं थी। ये सभी उसके पास गए और सोनू ने पूछा कि काका, यह कौन सा गांव है? परंतु उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वे सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी विकास ने कहा कि काका, ये कौन सा गांव है? वह बूढ़ा धीरे धीरे पीछे पलटा और उनकी तरफ देखने लगा। फिर वह काफ़ी बूढ़ा था
और एक डंडी के सहारे खड़ा था। उसने इनकी तरफ देखा और बोला कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी भारी और डरावनी आवाज़ सुनकर सब थोड़े ही सहम गए कि तभी नीलम ने पूछा कि काका, ये कौन सा गांव है और इसका नाम क्या है। परंतु वह बूढ़ा अभी भी कुछ नहीं बोला। तभी सोनू ने फिर से चिल्लाते हुए कहा कि काका, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा, यह गांव कौन सा है। वह बूढ़ा बहुत ही डरावनी आवाज़ में बोला, शैतानपुर, शैतानपुर है यह। उससे उस गांव का नाम सुनकर वे सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सभी ने एक साथ कहा, शैतानपुर, परंतु ये कौन सा गांव है। कि तभी अंशु की नज़र उस बूढ़े के पैरों पर गई। वह उन्हें देखकर पसीने से तरबतर हो गया। दरअसल उस बूढ़े के पांव उल्टे और मुड़े हुए थे। उसे देखकर तो अंशु कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह बस बुत बना एकटक उस बूढ़े के पांव को ही देखे जा रहा था कि तभी विकास ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि भाई, क्या हो गया, तू ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ा है। उसकी आवाज़ सुनकर अंशु थोड़ा होश में आया और उसने धीरे से विकास से कहा कि यहाँ से जल्दी चलो, यह गांव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। परंतु विकास ने पूछा कि क्या बात है। अंशु ने धीरे से विकास के कान में कहा कि इस बूढ़े के पाँव की तरफ देखो। जैसे ही विकास ने उस बूढ़े के पाँव की तरफ देखा तो वह भी पसीने से तरबतर हो गया और अपनी फटी आंखों से उसके पाँव देखने लगा। वह भी अब कुछ बोलने की हालत में नहीं था कि तभी दोनों ने हिम्मत कर एक साथ चिल्लाते हुए सबसे कहा कि भागो यहाँ से। और ऐसा कहकर विकास और अंशु वहाँ से भाग गए। उनको ऐसे भागता देख उनके बाकी दोस्त भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। वे सभी भागते भागते अपनी कार की तरफ जा रहे थे कि अचानक अंशु को अपने सिर पर कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। उसने अपने सिर पर हाथ लगाकर देखा कि वह चिपचिपा क्या है, परंतु वह बालों में छिप गया था कि तभी अचानक वहाँ पर बारिश होने लगी। वे सभी अचानक हुई बारिश को देखकर हैरान हो गए कि तभी विकास ने गौर करते हुए कहा कि दोस्तों, ये ध्यान से देखो, ये कोई आम बारिश नहीं है, ये तो खून की बारिश है। उस गांव में लगातार खून की बारिश होए जा रही थी और अब इन दोस्तों को बहुत डरने लग गया था। अंशु बहुत ही डर गया था और साथ में विकास और नीलम भी। कि तभी सोनू ने कहा, जल्दी भागो यहाँ से, यह गांव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह फिर से अपनी कार की तरफ भागने लगे, परंतु वह लगातार भागे जा रहे थे और वह अपनी कार के पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे। वे सभी भागते भागते काफ़ी थक गए थे, परंतु उन्हें अपनी कार अब तक दिखाई नहीं थी। विकास ने हांफते हुए कहा कि यार, हम कब से भागे जा रहे हैं, परंतु यह गांव है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी सोनू ने कहा, हम एक माया जाल में फंस गए हैं, अब हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहकर वह रोने लगा। विकास ने उसे सहारा देते हुए कहा कि तू डर मत, हम कैसे न कैसे कर यहाँ से निकल जाएंगे। वे सभी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए।
परंतु अभी भी बारिश लगातार हुए जा रही थी। वह खून की बारिश अभी तक नहीं रुकी थी कि तभी उन्हें कड़कड़ाती बिजली की आवाज़ सुनाई दी और उसकी रोशनी में वह बूढ़ा उन्हें अपने से कुछ दूर खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ उन सभी को देखे जा रहा था। उसे देखकर तो सबके पांव तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। उसे देखकर वे वापिस से अपनी कार की तरफ भागने लगे, परंतु वे भागते भागते फिर से थक गए थे, क्योंकि वह गांव था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भागते भागते ही सोनू के पांव एक पत्थर से टकरा गया और वह धड़ाम से नीचे गिरा। उसकी गिरने की आवाज़ सुनकर बाकी सभी रुके और उसे सहारा देकर उठाने लगे कि तभी वह बूढ़ा उन सभी के सामने आकर खड़ा हो गया और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, मरोगे तुम सब, तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा वहाँ से गायब हो गया। उसकी बात सुनकर चारों दोस्त अंदर तक हिल गए थे। नीलम तो अब रोने भी लग गई थी, परंतु सभी ने उसे चुप कराते हुए कहा कि तुम चुप हो जाओ, हम कैसे न कैसे कर कर यहाँ से निकलेंगे। ऐसा कहकर वे सभी वापिस उस गांव की तरफ मुड़ गए और उस गांव के अंदर जाने लगे। सभी घर बिल्कुल सुनसान पड़े हुए थे। वहाँ पर कोई जानवर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वे सभी एक एक घर को देखने लगे कि कोई है या नहीं, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। तकरीबन अब रात के 1:30 बज गए थे और वह अमावस्या की रात अब और भी काली हो गई थी। वे सभी उस गांव में आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ लोग अपनी ओर आते दिखाई दिए। वे सभी उत्साह के साथ भागे और उन सभी लोगों के सामने जाकर खड़े हो गए और उनसे पूछा कि यह कौन सा गांव है और इसका क्या नाम है। वे सभी लोग एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, शैतानपुर, शैतानपुर है यह। उसकी बात सुनकर वे सभी फिर से हैरान हो गए। तभी उन सब की नज़र उन लोगों के पांव पर गई। सभी यह देखकर हैरान हो गए कि उन सभी के पांव भी उस बूढ़े की तरह ही उल्टे और मुड़े हुए थे। उनको देखकर वह डर गए कि तभी वे सभी के चेहरे बहुत ही खौफनाक हो गए और सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज़ उस सुनसान गांव में गूंज गई थी। सभी दोस्तों की तो अब हवा टाइट हो गई थी। वे सभी चिल्लाते हुए वहाँ से भागे, परंतु उनके भागने का कोई भी परिणाम नहीं निकला। एक आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विकास की गर्दन पकड़ ली और उसके साथ ही और 3 लोगों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सभी दोस्तों की गर्दनें अपने हाथ में जकड़ ली और सभी को अपनी तरफ खींचने लगे। वे सभी उनको ले जाकर एक हवेली में बंद कर दिया और सभी को अंदर बंद कर वे सभी बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वह हवेली काफ़ी पुरानी और जर्जर थी
उसके खिड़की दरवाजे थोड़े थोड़े टूटे हुए थे कि उसी टूटे दरवाजे में से विकास ने बाहर देखते हुए यह मुहाना लिया कि कोई बाहर है या सब चले गए, परंतु वह सभी लोग बाहर ही खड़े हुए थे और सभी एक साथ चिल्लाकर कुछ बड़बड़ा रहे थे। विकास ने ध्यान से सुना और वह सुनकर हैरान हो गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे सभी मालिक मालिक कहकर चिल्ला रहे थे कि मालिक आओ, मालिक आओ। सभी दोस्त उनकी यह बातें सुनकर हैरान हो गए और डर से कांपने लगे।